लोग क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें जनरली 4 चीजें को इधर रखा जाता है। फर्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम पोजीशन, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को पहले क्या बोलते थे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। साथ में जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी लिख दो, ये बन जाता था स्टेटमेंट ऑफ इनकम पोजीशन। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जैसे ट्रेडिशनल में इसको क्या बोलते थे, ट्रेड में बैलेंस शीट, ठीक है। और फोर्थ होता है कैश फ्लो, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश, ठीक है। जैसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने काम कैसा है, हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितना आमदनी हुआ, कितना हुआ, उसको कहाँ दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पहले हम लोग जैसे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एक्चुअल में तो जो मतलब क्या होता है, लॉजिकली तो लेजर के थ्रू ही जाता है ना, क्योंकि जर्नल एंट्री के थ्रू ही सारा कुछ हो रहा है, तो जर्नल एंट्री के थ्रू, तो लेजर के थ्रू, तो इसलिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बोलते थे। इसमें इनकम भी डालते थे, एक्सपेंस भी डालते थे, और जो निकलता था या तो वो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। इसमें क्या इवैल्यूएट करेंगे, परफॉर्मेंस। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं इसको, ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं, मतलब मालिक। मतलब इसमें क्या पड़ता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारे, मतलब शेयर कैपिटल में क्या चेंज हुआ, 10 करोड़ था, फिर नए शेयर इश्यू किए, जैसे IFPO लेके गए, IPO लेके गए, या राइट इश्यू किया तो उससे कुछ बड़ा है, तो ओपनिंग में कितना था, ऐड कितना हुआ, फिर उसी तरह से क्या हो सकता है, बाई बैक भी हो सकता है ना, शेयर वापस भी कर सकते हैं। और फिर रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, इस बार फिर क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ, उस जुड़ गया होगा, उसमें से डिविडेंड कितना दिया, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये दिखाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मतलब इक्विटी पोर्शन में क्या चेंज हुआ उसको दिखाते। फिर थर्ड आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, ये बताता है पोजीशन, मतलब कि क्या है, एसेट्स क्या है, कितना है, कैपिटल कितना है, लायबिलिटी, और ये बताया कि कैश कहाँ से आ रहा है, कैश फ्लो कैसे हो रहा है भाई, इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, आउटफ्लो कहाँ, ठीक है। स्टेटमेंट, ये 4 चीजें हम सबको बताना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, फिर इस ऑडिट कराना पड़ेगा, फिर AGM में ले जाएंगे, और इसको पब्लिश भी करना। कंपनीज अगर है तो उसको कंपनीज एक्ट में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है ये बात सारे चीज, ठीक है। तो मैं जैसे मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा सर तो चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, बनाना ही होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं इनकम स्टेटमेंट को, या पहले जैसे ट्रेडिशनल मेथड बताऊँ, ठीक है। तो फर्स्ट में बनाते थे, जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग जैसे सर्विस वगैरह है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे, क्या बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो इसमें क्या होता था, इसमें हम लोग क्या डालते थे, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है ना, हमें मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना कॉस्ट आया, तो हम लोग क्या लेते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, किसका लेना है बताओ, इसमें ले लेंगे रॉ मटेरियल, है कि नहीं, और रॉ मटेरियल खरीदेंगे, और फिर WIP, मतलब कोई वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है ना, जैसे आधा कंप्लीट हुआ है, जैसे 31 मार्च को खत्म होता है, तो 31 ये तो बिजनेस तो चलता रहेगा ना प्रोसेस, उस टाइम में जैसे आधा बचा हुआ है, तो हमारे इस साल के लिए 1 अप्रैल के लिए क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो उसको भी तो रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, WIP। फिर उसके बाद क्या रखना पड़ेगा बताओ सर, लेबर की कॉस्ट, वेजेस, ठीक है। फिर सर पावर, या टू फैक्ट्री लाइट भी बोल सकते हैं ना, फैक्ट्री का जो भी खर्चा है। फिर सर लेबर की जो वेजेस वगैरह, जैसे पीस रेट में काम कर रहा होगा, आवरली रेट में वेजेस, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री में जितना भी खर्चा हो रखा है उस सामान बनाने के लिए डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन हो सकता है, ठीक है। फिर मैनेजर वगैरह का सैलरी नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, फैक्ट्री भी देख रहा है और भी चीज देख रहा है, तो नहीं होगा। इस सामान बनाने में कितना डायरेक्ट। फिर उसके बाद मशीन की डेप्रिसिएशन है कि नहीं, डेप्रिसिएशन, जो मशीन तो डायरेक्ट यूज हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो सामान बनाने के लिए, ठीक है नहीं। उसी तरह से जैसे सामान अगर खरीदा है तो मंगाने के लिए कुछ हम लोग पेमेंट करते हैं, तो कैरियज इनवर्ड बोलते हैं कि नहीं इसको, कैरियज इनवर्ड टू फ्रेट इनवर्ड, है कि नहीं। सामान मंगा के गोदाम में ले आने के लिए, इनवर्ड करने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन खर्च, वो सारा चीज चार्ज करते हैं। और फिर इधर क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी तो रखना पड़ेगा। फिर सर ओपनिंग स्टॉक और परचेज भी तो लेना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह का परचेज भी तो करते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल मंगाते रहेंगे ना, तो जो फिर अब इस साल खत्म होने के बाद जो बचेगा उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। वो तो हमारे लिए एसिड्स हो गया ना सर, क्योंकि अब ये तो बच गया, ये तो यूज नहीं हुआ ना, या तो एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं ना, जैसे जितना भी खरीदा था सारा ही को सारा हमने अगर एक्सपेंस में डाल दिया, तो जो बचा उसको तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये जो निकलता है वो क्या निकलता है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको हम लोग ले जाते हैं ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर डायरेक्ट बाई ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखे, ये कहाँ जा रहा है अब, ट्रेडिंग। यहाँ से हम लोग सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या क्या डाल रहे हैं सर, जो भी सामान बनाने में खर्चा लग रहा है, जैसे वेजेज हो गया, सामान रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज अकाउंट, वेजेज, पावर, फैक्ट्री लाइट, ठीक है, फैक्ट्री का बिजली का खर्चा,
फैक्ट्री का मशीन का डेप्रिसिएशन सब कुछ यहाँ पर चार्ज करते हैं। कैरियज इनवर्ड रॉ मटेरियल मंगाने में जो हमारा अब ये ओपनिंग क्लोजिंग तो ये परचेज से मिलाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी खरीदते सारे एक्सपेंस डाल देते तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, जो बचा हुआ है उसको तो निकालना पड़ेगा इसके लिए, इसको बैलेंस शीट में ले जाए। जैसे मैंने बताया भी था ना एडजस्टमेंट में, जैसे जितना भी खरीद रहे सारे एक्सपेंस मान लिए, जितना भी बेचे सारे इनकम मान लिए, तो जो बचा हुआ है क्या है वो सीट्स। किसी दिन अगर हम लोग क्लोज कर रहे हैं कंटिन्यूअस चल रहा है अगर मान लेंगे तो फिर कभी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। लेकिन किसी दिन बंद कर रहे हैं है ना हिसाब बनाने के लिए, तो उस दिन जो भी बचा हुआ है वो सीट्स हो। समझ में आ गया। फिर अब इसको हम लोग ले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब जैसे सर्विस इंडस्ट्री है तो फिर ट्रेडिंग में है। जैसे कॉलेज में, ठीक है, जैसे मैं कॉलेज चलाऊँ तो CBAM कॉलेज है नेपाल में, ठीक है, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, हम लोग ट्रेडिंग थोड़ी ना करते, सामान खरीद बेचने का काम ही नहीं, सर्विस इनकम। तो ट्रेडिंग में हम लोग क्या लेके आते हैं, जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग बना रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक किसका, फिनिश गुड्स का, बाय क्लोजिंग स्टॉक लेना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ लेना पड़ेगा फिनिश गुड, ठीक है। और यहाँ पर क्या डाल देते हैं, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो वहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स और यहाँ पर सेल, ठीक है। तो जो बचता है इधर, अगर उधर इनकम साइड ज्यादा हो गया तो ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो इधर बाय सेल्स अकाउंट। समझ में आता है ना, ये तो क्लोजिंग एंट्री में भी समझ आता है, जर्नल एंट्री से पार्ट में पढ़। सेल्स इनकम होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, सेल्स अकाउंट उसको डेबिट करके खत्म कर देते, कहाँ पर डाल देते, यहाँ पर हिसाब किताब करने कहाँ पर उसको उसमें ले जाओ, वो एंट्री के थ्रू आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे सर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, सामान खरीदते हैं बेचते हैं बस, जैसे होलसेलर है, ठीक है, डीलर वगैरह है, रिटेलर है, तो उसके लिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं होती ना। फिर उसके लिए क्या होता है, ये किसके लिए हुआ, मैन्युफैक्चरर के लिए हुआ। ये भी ऊपर भी ये क्या हुआ, मैन्युफैक्चर के लिए। अगर मैन्युफैक्चर करता ही नहीं तो मैन्युफैक्चर अकाउंटिंग की जरूरत की नहीं, सीधे डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट से। ये भी क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। अगर जैसे कोई वो बनता है तो फिर सर ट्रेडिंग ही सिर्फ करता है तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रेडर ही है बस, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स कुछ नहीं होता है, वो फिनिश गुड्स ही होता है, वो खरीदता है बेचता है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक खरीद के सामान बेच रहा है, ठीक है। फिर वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है तो कैरियज इनवर्ड, सामान मंगा रहा है तो, ठीक है, कैरियज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, परचेज, लेकिन परचेज डालो यहाँ पर, सेल जो बचा है वो क्या हो गया, ग्रॉस, और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लेके जाते हैं हम लोग, PNL, ठीक है, ट्रेड। और सर्विस इंडस्ट्री वगैरह या मैन्युफैक्चरर जो भी हो तो वहाँ पर अब इनडायरेक्ट के लिए क्या बनता है, PNL अकाउंट बनता है। एक ही जगह भी बना लेते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग एंड PNL। तो इस कैसे होता है, यहाँ पर लेके आते हैं हम लोग ग्रॉस, ठीक है। फिर अब इसमें क्या क्या चार्ज करते हैं हम लोग चार्ज करेंगे सैलरीज, जैसे स्टाफ वगैरह, अकाउंटेंट भी तो चाहे, उसका सैलरी कहाँ जाएगा सर, वो तो लेबर भी नहीं सैलरी, HR हेड का सैलरी कहाँ जाएगा, सुपरवाइजर है ना, मैनेजरल स्टाफ का सैलरी कहाँ जाएगा, CEO की सैलरी कहाँ जाएंगे, यहाँ टू सैलरीज बोलते हैं इसलिए। फिर उसके बाद सर रेंट, ऑफिस का रेंट, ठीक है। उसी तरह से सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सर उसी तरह से पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है, सामान वगैरह भेजने के लिए, कभी चिट्ठी पत्र वगैरह भेजने के लिए उसका चार्ज। फिर उसका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर एडवर्टीजमेंट सर, जैसे एड वगैरह उसके लिए तो खर्चा होता है ना। टू मार्केटिंग एक्सपेंसेस सर, डिजिटल मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग सर, बिजनेस प्रमोशन, ठीक है, कमीशन एक्सपेंसेस, हाउसकीपिंग सर, सौर सफाई वगैरह ऑफिस का रखना पड़ेगा। टू सिक्योरिटी सर, गार्ड वगैरह रखना पड़ेगा, उसका एक्सपेंसेस। टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर, एसिड्स वगैरह ऐसे चलते रहेंगे क्या, मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन सर, फिक्स एसिड पे तो यूज होता है, उसका भी तो कुछ। टू एमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसिड्स पे तो यूज होता है, उसका भी पार्ट इस बार यूज होगा। टू इंटरेस्ट सर, किसी से लोन भी लिया था उसका इंटरेस्ट, ठीक है सर सामान भेजने के लिए भी हमने दिया था तो उसको बोलते हैं हम लोग कैरियज आउटवर्ड, ठीक है। जैसे हम लोग मंगाते हैं तो कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड क्या है, ये इनडायरेक्ट। तो जो बचा है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट में आ गया। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाओ, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाता है इधर क्या हो जाएगा, फिर नेट लॉस। इसको कहाँ लेके जाएंगे, कैपिटल। यही सिर्फ बैलेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे इनकम एक्सपेंसेस सारे लेजर हमने यहाँ पर माइनस कर दिया और क्या आएगा, बस इनकम भी यहाँ पर डाल दिया, खत्म हो गया, ठीक है। इनकम का क्रेडिट था, डेबिट करके खत्म कर दिया, एक्सपेंसेस का डेबिट था, क्रेडिट करके खत्म कर दिया। अब यहाँ से सिर्फ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ही जाएगा, बैलेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका लेजर नहीं मिलेगा, अब बंद हो गया वो। ऐसे होता है इनकम वगैरह, इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन इनकम, ठीक है, बाय इंटरेस्ट इनकम। ओके, इस पार्ट में इतना ही करें।